Assalamualaikum. A warm welcome back in another vlog of Momcom Zainab के vlog में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो है जी पासपोर्ट फॉर हेल्दी किड्स। पासपोर्ट फॉर हेल्दी किड्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट एसेंशियल है वो है जी हिफाजती टीके, बर्थ वैक्सीनेशन जो कि बच्चों की बहुत ही लाजमी चीज़ है और जो बर्थ टाइम के वेरी नेक्स्ट मोमेंट से शुरू हो जाती है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उस टाइम से उसको हिफाजती टीके लगाए जाते हैं। और बेसिक वैक्सीनेशन जो है वो तो तकरीबन 1.5-2 साल में जो है वो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन जो लाइफ टाइम वैक्सीनेशन होती है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। वैसे तो जो गवर्नमेंट की वैक्सीनेशन पाकिस्तान के अंदर है वो पैदाइश से लेके 18 महीने तक चलती है, 18 महीने तक चलती हैं और 18 महीने के बाद तक जो है वो आपको डिफरेंट इंजेक्शंस हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे वो लगते हैं। इन इंजेक्शंस के लगने के साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है इस वैक्सीनेशन के बाद बहुत तेज़ बुखार होता है, टांगों में गिल्टियाँ बन जाती हैं, बाजू में भी गिल्टियाँ बन जाती हैं और कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग भी होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए कौन सी ऐसी होम रेमेडी है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं तो बच्चों को कम से कम तकलीफ़ हो। हर बंदे का अपना अपना तजर्बा होता है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में जो कि मैंने मोहम्मद के साथ ऑब्ज़र्व किया, अगर उसकी बात करेंगे तो मैं आपको बता सकूँगी कि हाउ ईज़िली यू कैन डील विद ऑल दोज़ प्रॉब्लम्स। अच्छा, बेसिक वैक्सीनेशन की अगर हम बात करेंगे तो मेरे पास जो बेसिक वैक्सीनेशन कार्ड है इसमें हमारे पास सबसे पहले होती है BCG जो है ये टीका बर्थ टाइम पे लगता है और इसके अंदर 2 तरह की वैक्सीन होती है। ये पहली वैक्सीन जो इसमें होती है वो पोलियो से बचाने के लिए होती है और दूसरी जो है BCG TB के मर्ज़ को बचाने के लिए होती है। देन इसमें हेपेटाइटिस B का इंजेक्शन लगता है, इसमें OPV लगती है, रोटा वायरस लगता है, उसके बाद IPV लगता है, PCV लगता है, फिर जी पेंटा लगता है और मीज़ल लगता है। ये तो वो वैक्सीनेशन है जो कि बेसिक वैक्सीनेशन है, जो कि डिफरेंट टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम के लिहाज से पैदाइश के फ़ौरन बाद लगता है, फिर 6 वीक्स में लगता है, फिर 10 वीक्स में लगता है, फिर 14 वीक्स में लगता है, फिर 9 मंथ्स में लगता है और 9 मंथ के बाद जो फाइनली लगता है वो 15 और 18 मंथ्स में लगता है। इसके बाद प्राइवेट वैक्सीनेशन होती है जो कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, हिफाजती टीके तो ये होते हैं और इनसे आपने कैसे हैंडल करना है। इनको हैंडल करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जैसे ही आपके बच्चे को टीका लगे, सबसे इन्फॉर्मेटिव और ज़बरदस्त चीज़ है पैनाडोल के ड्रॉप्स। जो ड्रॉप आपने बर्थ टाइम पे वेट के हिसाब से देने होते हैं और मिनिमम 5 ड्रॉप्स आपने देने होते हैं। 5 ड्रॉप कम से कम होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो ड्रॉप आप जो 1 ml का हाफ़ ड्रॉपर है वो आप बच्चों को दे सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी आइसिंग करने से बहुत फ़र्क पड़ता है और आइसिंग जो है उससे बच्चे को तकलीफ़ बहुत कम होती है और टांगों में गिल्टियाँ नहीं बनती। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन माई केस। मेरे मुताबिक जो सबसे बेस्ट वैक्सीनेशन की तकलीफ़ को कम करने की चीज़ है वो है कि आप जैसे ही आपके बच्चे को टीका लगे आप उसकी दोनों टांगों को या बाजू को जिस जगह पे उसको इंजेक्शन लगाए, प्लीज़ उसको किसी भी कंफर्टर से रैप कर दें। जैसे ही आप उसको कंफर्टर से रैप करेंगे टांगें गर्म रहेंगी, तो गर्म रहने से टांगों के ऊपर स्वेलिंग नहीं होगी, बहुत ही छोटे से ग्लैंड्स बनेंगे जो कि मैक्सिमम 3 से 5 दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाएंगे। सो माय टिप इज़ कि आप वैक्सीनेशन वाली जगह को प्लीज़ बंद कर दें किसी भी कपड़े के साथ, उसको लपेट दें, कंबल या जो भी हमारे पास बच्चे को लपेटने के लिए स्वेडल शीट होती है उससे आप लपेट दें। और इस दौरान जो बच्चे को वॉमिटिंग होती है, इस वॉमिटिंग को डील करने के लिए जो सबसे इनिशियल चीज़ है वो फ़ौरन वैक्सीनेशन के बाद पैनाडोल पिलाने के बाद आप उस बच्चे को दूध मत पिलाएं। और अगर आप इन केस दूध पिला भी रहे हैं तो दूध वक्फ़ा रख के पिलाएं। 4 घंटे के वक्फ़े के बाद अगर आप बच्चे को दूध पिलाएंगे तो आपके बच्चे को पैनाडोल असर भी करेगा, बुखार बहुत कम होगा और बच्चे का मसला बहुत अच्छे से हल हो जाएगा। सो आई होप आज का वीलॉग वैक्सीनेशन के प्रॉब्लम्स को हल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा आपको। और मैक्सिमम जो लोग इस मसले की वजह से परेशान हैं
कि बच्चों को वैक्सीनेशन करने पे बच्चे बहुत तंग करते हैं, पूरी रात सोते नहीं हैं, तो बच्चों को बहुत ही कम दर्द होगा पैनाडोल की वजह से, और उस जगह पे कोई भी वर्म जो है उससे भी बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा। और प्लीज़ एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उस जगह को किसी भी तरह से मसाज ना किया जाए। जो लोग मालिश अपने बच्चों की करते हैं, प्लीज़ इस दौरान जब वैक्सीनेशन होती है बच्चों को मालिश भी मत करें, उस जगह पे कुछ भी मत लगाएं सिवाय बेबी का पैम्पर वॉश करने के। उस जगह पे आप पानी के अलावा कुछ ना लगाएं। आई होप ये वीलॉग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।